अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा खुतबा किस कदर झूठ बोल करके आवाम को गुमराह करते हैं, हवालों में खुर्द बुर्द करते हैं, गलत हवाले पेश करके अपनी बात साबित करने की नापाक व नाकाम कोशिश करते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने बरेली मज़हब के आला हज़रत, बरेली मज़हब के बानी के कुफ्र पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें यह साबित किया था कि बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के आला हज़रत अपनी तहरीरात, अपने फतावा और अपनों की तहरीरात की रोशनी में काफिर व मुर्तद है। इस वीडियो का थंबनेल ये है। इस वीडियो का जवाब देने के लिए एक नया यूट्यूबर रद्दे बात रिएक्शन मुकाबले में आया। उसने वीडियो बनाया जिसका थंबनेल ये है। इस वीडियो में जवाब देने के नाम पर खयानत, झूठ, गलत बयानी से काम लिया गया, जिसका ऑपरेशन आज किया जाएगा और पूरी सच्चाई से आपको आगाह किया जाएगा। ये कैसी खयानत करते हैं, इनकी खयानतों को उजागर किया जाएगा। बता दें कि ये वीडियो तकरीबन 12 मिनट का है, लेकिन 12 मिनट में अगर कहें कि जवाब से ताल्लुक़ सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है। बाकी जो 10 मिनट का वीडियो है, इसका जवाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए तमाम बातों को आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जाएगा। हाँ, 1-2 बातें हैं बीच में ज़िम्नन आ गई हैं, उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन अहम पॉइंट वो आखिरी वाली है। आखिर के जो 2 मिनट क्लिप है वो आखिर जवाब से मुताल्लिक़ है, जो उसने जवाब देने की कोशिश की है और ख़यानत से काम लिया है। अब सवाल ये है कि वो 10 मिनट में क्या किया है, वो जवाब से मुताल्लिक़ क्यों नहीं है। उसका जवाब ये है कि उसने तकरीबन 8 मिनट तक तो मेरे ही वीडियो को दिखाने की कोशिश की है कि देखें, इस वीडियो में इम्तियाज़ पलामवी ने आला हज़रत के मुतालिक ये बातें लिखी हैं और आला हज़रत की किताब से दिखाया कि इस्माइल दहलवी को काफिर साबित किया गया है, आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल दहलवी को काफिर कहा है वगैरह ज़ालिक। यही सारा वीडियो दिखाने की उसने कोशिश की है। मैं ये बता दूँ कि मेरा ये कहना था कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा कि मौलाना इस्माइल दहलवी ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में सरीह गुस्ताखी की है, खुल्लम खुल्ला गाली दी है, ऐसी गाली कि जिसकी तावील भी नहीं हो सकती, और जिसकी तावील नहीं हो सकती उसी को इल्तिज़ाम कुफ्र कहा जाता है। और इल्तिज़ाम कुफ्र की बिना पर चाहे फ़ुक़हा हो चाहे मुतकल्लिमीन हो, तमाम उलमा और फ़ुक़हा, मुतकल्लिमीन और उसूलियीन, जितने भी आप नाम दे सकते हैं, तमाम की तरफ से कुफ्र का फतवा दिया जाता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर हो जाता है। जब ये तमाम बातें बरेली मज़हब के आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिखा मौलाना इस्माइल दहलवी के हवाले से, तो फिर उसके बावजूद मौलाना इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा क्यों नहीं दिया। फतवा न देने की वजह से वो खुद काफिर हो गए। अब ये साबित करने के लिए आए हैं रद्द बातिल रिएक्शन वाले कि नहीं, हमारे आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा दिया है। इसके सबूत के लिए तमहीद ईमान का हवाला दिखाया है। तो चलिए हम वीडियो को चलाते हैं। रद्द बातिल रिएक्शन में जो बातें कही गई हैं, आप उन बातों को सुने और पॉइंट के एतबार से उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप अपना नाम जाहिर कर दें ताकि मुखातब करने में आसानी हो। रद्द बातिल रिएक्शन चैनल का नाम लेने से बेहतर है कि डायरेक्ट मैं आपको मुखातब करूं। जी हाँ, इसलिए आप अपना नाम ज़रूर बताएं अगली वीडियो में। आपने अपनी वीडियो के थंबनेल में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवियत का बानी लिखा है। क्या आपके पास इतनी गैरत बची है कि अपनी लिखी हुई इस बात को दलील से साबित कर सकें आप? अगर हाँ तो साबित करें कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बरेलवियत के बानी हैं, और अगर नहीं साबित कर सकते तो क्यों लिखते हैं ऐसी बात जिस पर दलील नहीं है आपके पास? इन साहब को तकलीफ इस बात से है कि मैं बरेली मज़हब क्यों कहता हूँ, इसका मेरे पास क्या सबूत है। जी हाँ, मेरे पास सबूत हैं। जब सबूत की बारी आएगी तो मैं इंशाअल्लाह सबूत पेश करूंगा, लेकिन अभी कोई और जवाब देना है। लेकिन मैं यही सवाल आपसे करता हूं जनाब कि आपके मज़हब के उलमा अपनी किताबों में देवबंदी मज़हब एक जगह पर नहीं 10 जगह पर लिख चुके हैं।
ज़लज़ला नामी किताब पढ़ें, देवबंदी मज़हब, बाज़ाब्ता देवबंदी मज़हब के नाम से एक किताब है। इसका जवाब कौन देगा? क्या इसके पास, इन लोगों के पास कोई सबूत? दूर न जाएं, कल के वीडियो में आपने क्या कुछ कहा है पहले आप उसे सुन लीजिए। और रही बात मुस्तनद आलिम दीन कहने की, तो मुस्तनद आलिम दीन कहना यह कोई ताज़ीमी जुमला नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुस्तनद आलिम दीन का मतलब यहाँ ये होगा कि जो दीन जनाब रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानौतवी ने कायम किया था, उस बातिल दीन का मुस्तनद आलिम। क्या इस पर कोई सबूत पेश कर सकते हैं जनाब? अपनी बारी आती है तो जो मुंह में आता है बक देते हैं, लेकिन अगर वही बात हम कह दें तो तकलीफ़ हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, पजामे से बाहर हो जाते हैं। खैर, जब आप सबूत पेश करेंगे ना, उसी वक्त मैं भी सबूत पेश कर दूंगा कि मैं बरेली मज़हब क्यों कहता हूँ। अब चलें अगली बात की तरफ और मेन पॉइंट की तरफ। लिहाजा बरेली मज़हब के आला हजरत अपने ही फतावा की जद में आकर कुफ्र के दलदल में फंस गए। इसे निकालने के लिए पूरी ज़ुर्रियत बरेलवी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन क़यामत की सुबह तक निकाल नहीं सकते। उल्टी सीधी तावील से काम लेंगे और कुछ कर नहीं सकते। अब इसका जवाब सुन लीजिए। अगर जनाब इम्तियाज पलामवी देवबंदी, आपका ये ख्वाब तो तब पूरा होगा ना जबकि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल दहलवी की तकफीर न की हो। आज हम साबित कर देते हैं कि आला हजरत अली रहमा ने इस्माइल दहलवी की तकफीर की है। सबूत के लिए देखिए तमहीद ईमान, इसके सफ़ा नंबर 55 पर देखें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लिखते हैं कि 78 वजह से बहुक्मे फ़ुक़हाए किराम लुज़ूमे कुफ्र का सबूत देकर यही लिख चुका था कि हजार बार हाशलिल्लाह, मैं हरगिज इनकी तकफीर पसंद नहीं करता। फिर क्या हुआ? नीचे देखिए, लिखा हुआ है, जब साफ सरीह इनकारे ज़रूरियाते दीन व दुश्नाम दही यानी गाली देना रब्बुल आलमीन व सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहिम अजमईन आँख से देखी तो अब बेतकफीर चारा न था। अब बेतकफीर चारा न था कि अकाबिरे अइम्मे दीन की तसरीहें सुन चुके कि मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र, जो ऐसे के मुअज़्ज़बो काफिर होने में शक करे खुद काफिर है। अपना और अपने दीनी भाइयों अवामे अहले इस्लाम का ईमान बचाना जरूरी था। लाजरम हुक्म कुफ्र दिया और शाये किया। देख पढ़ लिया जनाब इम्तियाज पलामवी, क्या लिखा है? लाजरम हुक्म कुफ्र दिया और शाये किया। तो जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान हनफी कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके इमामुत ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र का हुक्म दे दिया, तो अब आप खुद बताएं कि आपकी ये 22 मिनट से जायद की वीडियो का क्या बना? तो नाजरीन व सामईन, आपने सुना जवाब के नाम पर कितना बड़ा धोखा किया गया। इन साहब ने यह कह दिया कि बरेली मज़हब के आला हजरत ने हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा दिया है, जबकि हमने क्या कहा था कि कुफ्र का फतवा नहीं दिया है। कुफ्र का फतवा नहीं दिया, इसी बिना पर वो अपने फतावा के जद में आकर काफिर और मुर्तद हुए थे। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि नहीं, आला हजरत ने मौलाना इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा दिया है। जब कुफ्र का फतवा दिया है तो अपने उसूल व ज़ाब्ते के मुताबिक काफिर नहीं हुए, लिहाजा इम्तियाज़ पलामवी के 22 मिनट का वीडियो बेकार हो गया, कोई माना मतलब नहीं रहा। तो नाजरीन व सामईन, हमारे हाथ में भी तमहीद ईमान है, रज़ा एकेडमी मुंबई से छपी हुई किताब है। ये सफ़ा नंबर 45 पर वो इबारत है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुफ्र का फतवा दिया है। ये देखें, मन शक्क फ़ी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र, जो ऐसे कि मुअज़्ज़ब व काफिर होने में शक करे खुद काफिर है। अपना और अपने दीनी भाइयों अवाम अहले सुन्नत का ईमान बचाना ज़रूरी था। ला जरम हुक्म कुफ्र दिया और शाये किया। इसे साबित करना चाहते हैं कि देखें, आखिर में कुफ्र का फतवा दिया था मौलाना इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह पर। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इन साहब ने बहुत बड़ी खयानत की है और बहुत बड़ा फ्रॉड किया है
क्योंकि ये सारी बातें जो ये नक़ल कर रहे हैं ये मौलाना इस्माइल दहलवी के मुतालिक नहीं हैं, बल्कि उलमाए देवबंद के 4 अकाबिर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत मौलाना कासिम ननौतवी, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह यहाँ पर मुराद हैं। इनके बारे में इनकी तकफ़ीर के बारे में यहाँ पर बरेली मज़हब के आला हज़रत लिख रहे हैं। मौलाना इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उन पर तो कफ़े लिसान या तकफ़ीर से इनकार कर रहे हैं। जी हाँ, सबूत देखें, हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। ये सफ़ा नंबर 45 की बात थी। सफ़ा नंबर 42 से देखिए इसकी शुरुआत होती है। बहुत मज़ा आएगा वाक़यातन, और आपको मालूम होगा कि ये रज़ा ख़ानी कैसे फ़राड करते हैं। जी हाँ, वैसे तो इनका फ़राड हम बार बार दिखा चुके हैं, लेकिन आज एक और नमूना देख लीजिए, जवाब के नाम पर कैसे फ़राड कर रहे हैं अपने आला हज़रत को कुफ्र के दलदल से बचाने के लिए, निकालने के लिए। सफ़ा नंबर 42 देखें, यहाँ से शुरुआत होती है। अव्वलन सुबहानु सुबह अन आइबी किस्बी मकबूह देखिए कि 12 अव्वल 1309 हिजरी में लखनऊ मतबा अनवार मोहम्मदी में छपा, जिसमें बदलाइल काहिरा दहलवी मज़कूर और उसके अतबा पर 75 वजह से लुज़ूम कुफ्र साबित करके सफ़ा 90 पर हुक्म आखिर यही लिखा कि उलमाए मुहतातीन उन्हें काफिर न कहें, यही सवाब है, वहुवल जवाब। आगे अरबी इबारत है जिसका मफ़हूम है यानी यही जवाब है और इसी पर फतवा हो और इसी पर फतवा है और यही हमारा मज़हब और इसी पर एतमाद और इसी में सलामत और इसी में इस्तिक़ामत, यानी कि यहाँ पर भी फतवा तकफ़ीर नहीं। आगे देखें, सानियन दूसरी बात अल-कवकबतुश शहाबिया फ़ी कुफ्रियाती अबिल वहाबिया, जो ख़ास इस्माइल दहलवी और उसके मुत्तबिईन ही के रद में तसनीफ़ हुआ और 12 अव्वल शाबान 1316 हिजरी में अज़ीमाबाद मतबा तोहफ़े हनफिया में छपा, जिसमें नुसूस जलील कुरान मजीद व अहादीस सहीहा व तसरीहात अइम्मा से बहवाले पर 70 वजह बल्कि ज़ायद से लुज़ूम कुफ्र साबित किया और बिल आखिर यही लिखा। सफ़ा 62 हमारे नज़दीक मकाम एहतियात में इकफ़ार यानी काफिर कहने से कफ़े लिसान यानी ज़बान रोकना माखूज़ व मुख्तार व मुनासिब वल्लाहु सुब्हानहु व तआला। 2 जगह पर हो गया कि मौलाना इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा नहीं दिया। तीसरी जगह देखें, सालिसन देखिए कि सफ़र 1316 हिजरी में अज़ीमाबाद यानी पटना में छपा, उसमें इस्माइल दहलवी और उसके मुत्तबिईन पर बवजूह काहिरा लुज़ूम कुफ्र का सबूत देकर सफ़ा 21 व 22 पर लिखा, यह हुक्म फ़िक़ही मुतालिक बकलिमात सफ़ी था, मगर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बेहद बरकतें हमारे उलमाए किराम पर कि ये कुछ देखते इस ताइफ़ा के पीर से बात बात पर सच्चे मुसलमानों की निस्बत हुक्म कुफ्र व शिर्क सुनते हैं, बई हमा न शिद्दत ग़ज़ब दामन एहतियात उनके हाथ से छुड़ाती है, न क़ुव्वत इंतकाम हरकत में आई। वो अब तक यही तहक़ीक़ फरमा रहे हैं कि लुज़ूम व इल्तिज़ाम में फ़र्क है, अक़वाल का कलिमा कुफ्र होना और बात और काइल को काफिर मान लेना और बात। हम एहतियात बरतेंगे जब तक ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ एहतिमाल मिलेगा, हुक्म कुफ्र जारी करते डरेंगे। 3 जगह पर हो गया कि हुक्म कुफ्र जारी करने से डर रहे हैं। चौथी जगह राबियन इज़ालतुल आर बिहजरिल कराइम अन किलाबिन नार, देखिए कि 12 अव्वल सन 1317 हिजरी में अज़ीमाबाद में छपा, उसमें सफ़ा नंबर 10 पर लिखा, हम इस बाब में कौल मुतकल्लिमीन इख्तियार करते हैं, इनमें जो किसी ज़रूरी दीन का मुनकिर नहीं, न ज़रूरी दीन के किसी मुनकिर को मुसलमान कहता है, उसे काफिर नहीं कहते। 4 जगह पर काफिर कहने से मना किया। ख़ामिसन 5वीं जगह इस्माइल दहलवी को भी जाने दीजिए, इस्माइल दहलवी को जाने दीजिए, यहाँ तक इस्माइल दहलवी पर तकफ़ीर का फतवा जारी नहीं हुआ, इनको जाने दीजिए। अब बारी आ रही है उलमाए देवबंद की। यही दुश्नामी लोग, याद रखें, यहाँ जहाँ पर भी दुश्नामी का लफ्ज़ आएगा यहाँ से मुराद बरेली मज़हब के मुताबिक उलमाए देवबंद के काबिरीन अरबा मौलाना कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही और मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह मुराद होंगे इस किताब में जहाँ पर भी दुश्नामी का लफ्ज़ आ रहा है। हाशिया में सारी बातें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा, हम दिखाएंगे भी आपको। यही दुश्नामी लोग जिनसे कुफ्र पर अब फतवा दिया, यही दुश्नामी लोग जिनके कुफ्र पर अब फतवा दिया है, सुन रहे हैं ना, यही दुश्नामी लोग, इस्माइल दहलवी को जाने दीजिए, उनकी बात नहीं चल रही है। यही दुश्नामी लोग यानी उलमाए देवबंद जिनके कुफ्र पर अब फतवा दिया है, जब तक उनकी सरी दुश्नामों पर इत्तला न थी, मसअला इम्कान की के बाइस उन पर 78 वजह से लुज़ूम कुफ्र साबित। सुबहानु सुबह में बिल आखिर 80 नंबर सफ़ा तब अव्वल पर यही लिखा कि हाशा लिल्लाह, हज़ार बार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज़ उनकी तकफ़ीर पसंद नहीं करता। उन मुक्तदियों, इसका हाशिया देखें, मुक्तदियों से मुराद कौन है, यानी गंगोही व अम्बेटी और उनके अजनाब देवबंदी मुराद हैं। जी हाँ, यानी मुद्दायान जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ, अगरचे उनकी बिदअत व ज़लालत में शक नहीं। और इमामुत ताइफ़ा देखें, मौलाना इस्माइल दहलवी को इमामुत ताइफ़ा, और इमामुत ताइफ़ा यानी इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता।
यहाँ पर भी हुक्म कुफ्र नहीं करता। 5 जगह हो गया। हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है जब तक वजह कुफ्र आफ्ताब से ज़्यादा रोशन न हो जाए और हुक्म इस्लाम के लिए असलन कोई ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ महमल भी बाकी न रहे। फ़इन्नल इस्लाम यालू वला युला, यानी कि मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के कलाम में इन्हें इस्लाम का पहलू नज़र आ रहा है, इसलिए इनको काफिर कहते हुए अपने आप को रोक रहे हैं। इनके कहने के मुताबिक ये 5-6 जगह हो गई जहाँ पर मौलाना दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि को काफिर कहने से मना किया। देखें अभी मुसलमानों, आगे बात सुनिए। मुसलमानों, तुम्हें अपना दीन व ईमान और रोज़ क़यामत व हुज़ूर बारगाह रहमान याद दिलाकर इस्तिफ़सार है कि जिस बंदे खुदा की दरबार तकफ़ीर ये शदीद एहतियात, ये जलील तसरीहात, इस पर तकफ़ीर का इफ्तरा, कितनी बेहयाई, कैसा जुल्म, कितनी घिनौनी नापाक बात। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और वो जो कुछ फरमाते क़तअन हक़ फरमाते हैं, इज़ा लम तस्तही फ़स्नि मा शिअता, जब तुझे हया न रहे तो जो कुछ चाहे कर। अब आगे देखें सफ़ा नंबर, अब इसके बाद देखें सफ़ा नंबर 44। अब वही बात चल रही है। मुसलमानों, ये रोशन ज़ाहिर वाज़ेह काहिर इबारात तुम्हारे पेशे नज़र हैं, जिन्हें छपे हुए 10-10 और बाज़ को 17 और तसनीफ़ को 19 साल हुए, और उन दुश्मनामियों की तकफ़ीर तो अब 6 साल यानी 1322 हिजरी से हुई है, जब से अल-मुअतमद अल-मुस्तनद छपी। उलमाए देवबंद की बात चल रही है। उन इबारात को बगौर नज़र फरमाओ और अल्लाह व रसूल के खौफ को सामने रखकर इंसाफ करो। ये इबारतें फ़कत उन मुफ्तरियों का इफ्तरा ही रद्द नहीं करती, बल्कि सराहतन साफ साफ शहादत दे रही हैं कि ऐसी अजीम एहतियात वाले ने हरगिज़ उन दुश्मनामियों को काफिर न कहा, उलमाए देवबंद को काफिर न कहा, जब तक यकीनी क़तई वाज़ेह रोशन जली तौर से उनका सरीह कुफ्र आफ्ताब से ज़्यादा ज़ाहिर न हो लिया, जिसमें असलन हरगिज़ कोई गुंजाइश, कोई तावील न निकल सकी कि आखिर ये बंदे खुदा वही तो है जो उनके अकाबिर पर 70 वजह से लुज़ूम कुफ्र का सबूत देकर यही कहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है जब तक वजह कुफ्र आफ्ताब से ज़्यादा रोशन न हो जाए और हुक्म इस्लाम के लिए असलन कोई ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ महमल भी बाकी न रहे। यानी कि 1320 हिजरी अल-मुअतमद अल-मुस्तनद लिखने तक उलमाए देवबंद की किताबों भी इन्हें कुफ्र नज़र नहीं आ रहा था। ये काफिर नहीं कह रहे थे, मुसलमान ही समझ रहे थे, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से ही समझ रहे थे। आप बताया कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको नज़र आया कि मौलाना इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा दिया हो? नहीं दिया है। बात किसी चल रही है, उलमाए देवबंद की चल रही है। अब आगे देखें वो पॉइंट जिस पॉइंट को असल बनाना है, बताना है और इसकी खयानत को पकड़ना है। जी, खुदा वही तो है जो खुद उन दुश्मनामियों की निस्बत जब तक उनकी दुश्मनामियों पर इत्तला यकीनी न हुई थी 78 वजह से बहुक्म फ़ुक़हाए किराम लुज़ूम कुफ्र का सबूत देकर यही लिख चुका था। यही इबारत रद्द बातिल रिएक्शन वाले ने पेश की है। जी, यहीं से आपको मालूम हो गया ना कि यहाँ पर उलमाए देवबंद की बात चल रही है, मौलाना इस्माइल दहलवी की बात नहीं चल रही है। इसलिए आप ज़रा तवज्जो के साथ सुने। हज़ार बार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज़ उनकी तकफीर पसंद नहीं करता। जब क्या उनसे कोई मिलाप था, अब रंजिश हो गई। जब उनसे जायदाद की कोई शिरकत न थी, अब पैदा हुई। हाशा लिल्लाह, मुसलमानों का इलाक़ा मोहब्बत व अदावत सिर्फ मोहब्बत व अदावत खुदा और रसूल है। जब तक उन दुश्मनाम दहों से दुश्मनाम सादिर न हुई। हाशिया देखें सबूत के लिए, हाशिया नंबर 1 में लिखा हुआ है, जैसे थानवी साहब के मोहम्मद रसूलुल्लाह की जनाब में उनकी सख्त गालिम फलां सन में छपी। इस पर बात नहीं चल रही है, बताना यह है कि यहाँ पर दुश्मनामी से मुराद उलमाए देवबंद ले रहे हैं, ख़ास तौर से 4 अकाबिर। जी, या अल्लाह व रसूल की जनाब में उनकी दुश्मनाम न देखी। हाशिया नंबर 2 देखें, जैसे गंगोही साहब व अम्बेडवी साहब जी न देखी सुनी थी उस वक्त। सफ़ा नंबर 45 देखें, तक कलमा गोई का पास लाजिम था, गायत एहतियात से काम लिया, हत्ता के फ़ुक़हाए किराम के हुक्म से तरह तरह उन पर कुफ्र लाजिम था, मगर एहतियात उनका साथ न दिया और मुतकल्लिमीन ने इज़ाम का मसलक इख्तियार किया। जब साफ सरीह इनकार ज़रूरियात दीन व दुश्मनामदही रब्बुल आलमीन व सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहिम अजमईन आँख से देखी तो अब बेतकफ़ीर चारा न था कि अकाबिर अइम्मे दीन की तसरीहें सुन चुके कि मन शक्का फ़ी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़त कफ़र, जो ऐसे कि मुअज़्ज़ब व काफिर होने में शक करे खुद काफिर है। अपना और अपने दीनी भाइयों अवाम अहले इस्लाम का ईमान बचाना ज़रूर था। लाजरम हुक्म कुफ्र दिया और शाये किया, वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। ये पूरी इबारत मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए कि रद्द बातिल रिएक्शन वाले ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, धोखा दिया कि देखें यहाँ पर
आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफ़ीर की है, उनको काफिर कहा है। हालांकि हमने पूरी बात वजाहत के साथ बता दी, पूरा पढ़ करके सुना दिया कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने 4-5 जगहों पर यह साफ लिखा कि उनकी तकफ़ीर नहीं की, उनको काफिर नहीं कहा, बल्कि जहाँ पर तकफ़ीर की बारी आई है यहाँ मुराद उलमाए देवबंद के वो 4 अकाबिर हैं जो हुसामुल हरमैन में जिनका नाम लिया जाता है, और बरेलवी चीखो पुकार करके काफिर की रट लगाते। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये चले थे अपने आला हज़रत को कुफ्र के दलदल से निकालने के लिए, लेकिन ये खुद कुफ्र के दलदल में फंस चुके हैं। आपने पूरे वीडियो में मुलाहज़ा किया कि कैसी ख़यानत से काम लिया है रद्द बातिल रिएक्शन वालों ने। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि भाई जब हवाला देना हो या तो सही से पढ़ लिया करें आगे पीछे से, या फिर जो आपको हवाले भेजते हैं उनसे कहा करें कि ऐसे हवाले दें कि बाद में पछताना ना पड़े, अफसोस ना करना पड़े, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो बात मैंने पहले कही थी अब भी फिर वही बात कह रहा हूँ कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा कि इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला गालियाँ दी, ऐसी गालियाँ जिनमें कोई तावील नहीं हो सकती है। उसके बावजूद मौलाना इस्माइल देहलवी को काफिर नहीं कहा और काफिर न कहने की वजह से अपने फतावा की ज़द में आकर के वो कुफ्र के दलदल में फंस चुके हैं, काफिर व मुर्तद हो चुके हैं। अब भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। बरेलवी जवाब देने के लिए आए थे, लेकिन वो बेचारे खुद इस दलदल में फंस चुके हैं। अब देखते हैं कौन इस दलदल से निकालने के लिए सामने आता है। वैसे सिलसिले में आप हजरात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि दीगर अहबाब तक यह कीमती वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।